सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टोटो शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 3 मई से 9 मई 2021 तक। मेष राशि में सूर्य और शुक्र का योग बना है। वृष राशि में राहु और बुध, मिथुन में मंगल ग्रह, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि और चंद्रमा का योग बना है। चंद्रमा 4 तारीख को शाम को 8:43 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 7 तारीख को 5:54 पर जो है चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह 4 तारीख को ही वृष राशि में 1:26 पर प्रवेश करेगा। कुंभ राशि पर बृहस्पति रहेगा। द्वादश भाव में राशियों पर पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। सूर्य राशि पर ही विराजमान है, शुक्र भी है। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कहीं यात्राओं में चोट आदि से सावधानी रखनी होगी। राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और भाग्य द्वारा धन का आगमन होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, सूर्य के साथ योग बना रहा है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। द्वितीय भाव में मंगल का होना जो चतुर्थ भी है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं से पैसे का आगमन होगा। सप्तम स्थान में केतु विराजमान है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा। नवम स्थान में भाग्य स्थान में शनि भाग्य उदय करा रहा है। धर्म कर्म की और रुचि बढ़ेगी और राजपक्ष से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं की योग बन सकते हैं। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति जो अपने से नवम भाव में है, भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। एकादश स्थान में सूर्य और शुक्र का योग धन प्राप्ति के योग बनाएगा। जहाँ षष्ठ स्थान में केतु है, शत्रु पक्ष से विशेष ध्यान रखना होगा। बृहस्पति नवम स्थान में भाग्य स्थान में है, इसलिए भाग्य उदय करवाएगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक पक्ष से व्यापारिक क्षेत्र से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लग्न को भी चंद्रमा देख रहा है, इसलिए मान और सम्मान और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। उपरांत चंद्रमा अष्टम भाव में चला जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। नजला जुकाम ठंड इत्यादि से बचना होगा और साथ जो है यात्राओं में भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु राजपक्ष से नौकरी के पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी।
केतु पंचम भाव में यदि भी कदापि कुछ चिंताओं को उत्पन्न करता है, संतान पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन से और व्यापारिक क्षेत्र से विशेष सफलता के योग में बनेंगे। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह जो अपने से नवम भाव में है, भाग्य उदय करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। राजपक्ष से विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी का लाभ मिलेगा। राजनीति में विशेषता बनी रहेगी और बाह्य स्थानों के योग बन सकते हैं। भाइयों के सहयोग से कोई नवीन कार्य योजना में सफलता के योग बनेंगे। वहाँ चतुर्थ स्थान में केतु होने के कारण जो पेट संबंधी प्रॉब्लम से विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ सप्तम दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति का होना पारिवारिक सुख सुविधा को देता है, व्यापार में विशेष सफलता को देगा और मुकदमे में विजय के योग बन रहे हैं। जहाँ नवम भाव में सूर्य और शुक्र का योग बना है, वो विशेष भाग्य उदय करवा रहा है। राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से नवम भाव में है, भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दसम भाव में मंगल राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी में विशेष सफलता के योग बनाएगा। षष्ठ स्थान में सूर्य और शुक्र का योग, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वैसे पंचम भाव में जहाँ शनि और चंद्रमा का योग बना है, विशेष संतान पक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। कोई साक्षात्कार में सफलता मिलने की संभावना बनती है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र दाम्पत्य जीवन में बैठा है, पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए पारिवारिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय स्थान में केतु, कदापि आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में शनि विशेष सफलता के योग बनाएगा। जहाँ पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है, बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी। अष्टम स्थान में राहु और बुध का योग बना है, चोट इत्यादि से बचना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ नवम भाव में मंगल विराजमान है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ जो रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल, वो अपने अष्टम स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। तीसरे स्थान में शनि का योग भ्रातृ सहयोग देगा। कई यात्राओं के योग बनेंगे, नवीन योजनाओं में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ षष्ठ स्थान में शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी और दाम्पत्य जीवन से सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तृतीय भाव में है, जो कई नवीन योजनाओं में सफलता देगा, भ्रातृ सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव में शनि का योग और चंद्रमा का योग विशेष धन प्राप्ति के योग बना रहा है। उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि पर चला जाएगा, जो अपने पराक्रम के बल से जो धन संग्रह करने में विशेष सफलता प्रदान करेगा। सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में जहाँ मंगल विराजमान है, वहाँ पारिवारिक
और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ षष्ठ स्थान में राहु और बुध का योग बना है, तो मुकदमे इत्यादि में जो विशेष सफलता के योग बनाएगा। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर बैठा है, चंद्रमा भी वहाँ पर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सप्तम स्थान को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसे दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। द्वितीय स्थान में गुरु द्वादश होकर बैठा है, कहीं धन के व्यय होने की संभावना बढ़ती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ चतुर्थ स्थान में जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहाँ अष्टम स्थान में का स्वामी सूर्य ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है, तो कदापि कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। शत्रु पक्ष पर जो विशेष सफलता के योग मिलेंगे। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में स्वक्षेत्रीय है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ बृहस्पति स्वयं एकादश भाव का स्वामी है, इसे धन प्राप्ति के योग भी बना रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह पराक्रम भाव में है, इसलिए परिश्रम से दाम्पत्य के क्षेत्र में अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापारिक क्षेत्र से विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहाँ दसम भाव में केतु विराजमान है, इसलिए विशेष प्रकार से जो है कहीं राजनीति के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। केतु मंत्र का जाप करते रहा करे और काले कुत्ते को रोटी देना हितकर होगा। वह मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्यय करवा रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से तृतीय भाव में राहु के साथ विराजमान है, जो अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के योग बनाएगा। जहाँ नवम भाव में केतु विराजमान है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ से विशेष रुचि होने की संभावना बनती है। द्वितीय स्थान में सूर्य और शुक्र का योग बना है, जो धन प्राप्ति के योग कराएगा। और तृतीय भाव में भी राहु और बुध जो है परिश्रम के द्वारा, अपने लगन के द्वारा जो है कई नवीन योजनाओं में जो सफलता के योग बनाएगा। परंतु जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष प्रकार से लाभ मिलेगा। तो स्वभाव में विचरण करने वाले ग्रहों के अनुसार जिस राशि का जो ग्रह स्वामित्व करता है, उस मंत्र का जाप करते रहा करे। उसी मंत्र का यंत्र और तंत्र अपने पास रखना हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।